ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अष्टवक्र गीता भाग 5। राजा जनक को उपदेश देते हुए अष्टवक्र जी कहते हैं, एको दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा अयमेव ही ते बंधो दृष्टारम पश्येसीतरम। अर्थात हे राजन, तू एक सबका दृष्टा है और सर्वदा मुक्त स्वरूप है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को सृष्टा देखता है। यहाँ तुझ में बंधन है, यही तुम में बंधन है। यहाँ अष्टवक्र जी अद्वैत वाली बात कहते हैं। द्वैत धारण को भी यहाँ पर बंधन बताया गया है कि यह आत्मा ही परमात्मा है। अद्वैत का मतलब है कि यह आत्मा ही परमात्मा है, यही ब्रह्म है, दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है। तू भी वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है, सबका दृष्टा है, अतः तू ही सबका दृष्टा है। तू भी सचमुच मुक्त ही है, लेकिन तेरे बंधन का कारण मात्र इतना है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा सृष्टा मानता है। अष्टवक्र जी कहते हैं कि तू सबका दृष्टा है, दूसरा कोई दृष्टा नहीं है। द्वैतवादी धर्म कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य भिन्न है, परमात्मा व आत्मा भिन्न है। ईश्वर करता है, उसने सृष्टि बनाई, उसने यह दुनिया बनाई, वह आसमान में स्वर्ग में कहीं बैठा है, वहीं से समस्त सृष्टि का संचालन कर रहा है। सब उसकी मर्जी व उसके आदेशानुसार हो रहा है। वह दया करता है, पुरस्कार देता है, दंड देता है, न्याय करता है, उसका पूरा शासन है। उसने सृष्टि बनाई, स्वर्ग नरक बनाए, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य आदि बनाए। यह आत्मा ईश्वर नहीं है, उसकी संतान है। ईश्वर आत्मा का पिता पुत्र का संबंध है। ईश्वर मुक्त है, आत्मा गुलाम है, वह बंधन में है। गुलाम कभी मालिक नहीं हो सकता। ऐसे अनेक धर्मों के मतांतर हैं जो जीव को भ्रमित कर रखा है। और संसार में प्रायः सभी जीव अपने से अलग ईश्वर परमात्मा मानता है। और ये दोहा भी कहता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है यह जीव। लेकिन यहाँ अष्टवक्र जी कहते हैं कि नहीं, तू ईश्वर का अंश नहीं, तू ईश्वर ही है, तू ब्रह्म है। तू अपने को पहचान। लेकिन तू अपने को इसलिए नहीं पहचानता कि तुम में अहंकार है, अहम है। इस अहंकार के कारण तू स्वरूप स्थिति को प्राप्त नहीं होता। इस संसार में कोई कुछ मानता है तो कोई कुछ मानता है। ऐसी विभिन्न मान्यताओं के बीच अष्टवक्र जी बड़ी निर्भीकता से यह घोषणा करते हैं कि यह चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। इसमें भिन्न कोई ईश्वर नहीं है। यह आत्मा ही एकमात्र दृष्टा है, साक्षी है। कुछ धर्म आकाश में बैठे ईश्वर को दृष्टा कहते हैं, लेकिन आकाश में कहाँ ईश्वर बैठा है कि वहां बैठे बैठे वह सब कुछ देख रहा है, पाप पुण्य सब देख रहा है, ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन कर्म तो सब स्वयं जीव करता है, मन के अधीन होकर करता है, मन करता है। अष्टवक्र जी कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वही दृष्टा है। आत्मा परमात्मा कैसे है? जब आत्मा में शुद्धता आ जाती है, मोह आसक्ति तृष्णा राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं आत्मा का, तो वह परमात्मा हो जाता है। आत्मा की शुद्धतम अवस्था की हुई तो परमात्मा कहा जाता है। इसलिए कहा गया, इस भेद में किम, ईश्वर और जीव में क्या भेद है? तो कहा गया, बद्ध दशा में जीव कहीं मोक्ष दशा में शिव। बद्ध दशा में जीव कहा जाता है काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा राग द्वेष से
अगर जीव बंधा है, इच्छाओं से बंधा है, तो समझो बंधन में है। लेकिन इसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, सारी कामनाएं समाप्त हो गई, तो समझ लो ये मुक्त दशा है। सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। मुझ ही ऐसा हो रहे हो। साहब कहते हैं अगर तुम उसको चाहता है, तू आत्मा को चाहता है, तू ब्रह्म को चाहता है, छाड़ सकल की आस, संसार की आशा छोड़। संसार में सुख है ऐसा तो मत मान। संसार में सुख नहीं है, ये तुझे भ्रम है कि संसार में सुख है। संसार में सुख नहीं, इस आत्मा में सुख है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। मेरे जैसे निर्माण हो जाओ, अहंकार से रहित हो जाओ, तो तू बंधन से मुक्त है। लेकिन अगर यह जीव के ऊपर अगर कोई अलग ईश्वर है, तो जब दूसरा मौजूद है तो बंधन हो ही गया। यदि एक ही है तो कौन किसे बांधे, वह मुक्त ही है। यदि ईश्वर आत्मा से भिन्न है, जो इससे बड़ा है, तभी बंधन की बात पैदा होती है कि यह आत्मा उसके अधीन है, गुलाम है, उसकी सेवक है। जब दूसरा है ही नहीं तो बंधन किसका, वह मुक्त ही है। अतः आत्मा से भिन्न ईश्वर की सत्ता को मानना भी बंधन है। ऐसी आत्मा कभी मुक्त हो ही नहीं सकती। इसीलिए ईश्वर की सत्ता को आत्मा से भिन्न मानने वाले धर्मों में मुक्ति की धारणा नहीं पाई जाती। जो लोग सोचते हैं कि आत्मा से अलग कोई परमात्मा है, तो जीव की कभी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसके ऊपर परमात्मा है, ईश्वर है। वो कभी इस जीव को मुक्त नहीं कर सकते। वे स्वर्ग नरक या ईश्वर के साम्राज्य की ही बातें करते हैं। केवल अद्वैतवादी ही मुक्ति की बात कह सकते। स्वतंत्र होने में बड़ा भय है, बड़ी असुरक्षा है। जीव के स्वभाव में गुलामी के गुण विद्यमान हैं, इसलिए उसमें ईश्वर को अपना स्वामी एवं स्वयं को गुलाम मान लिया। इसी विचारधारा ने द्वैतवादी धर्म को जन्म दिया। उपनिषद कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म तो त्वमसि। यह अद्वैत की धारणा है। अष्टवक्र जी अद्वैतवादी हैं, वो आत्मा को ही ईश्वर परमात्मा मानते हैं, आत्मा को ही ब्रह्म मानते हैं। इसीलिए वे जनक से कहते हैं कि तू आत्मा है, वह वही आत्मा सबका दृष्टा परमात्मा है। इससे भिन्न किसी अन्य आकाश में बैठे हुए परमात्मा को दृष्टा मानना ही तेरा बंधन है। अज्ञानी ही आत्मा से भिन्न ईश्वर को दृष्टा, कर्मफल प्रदान करने वाला एवं कर्ता मानते हैं, ज्ञानी नहीं। हे जनक, फिर अगली बात कहते हैं अहम कर्तेत्य अहम मान महाकृष्णादि दंसिता न अहम कर्तेति विश्वास अमृतम पीत्वा सुखी भव। अहम ने मैं, करता हूं, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत कृष्ण वर्ण वाली सर्प से दंसित हुआ तू मैं न करता हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पी करके सुखी हो जा। हे राजा जनक, तेरे अहंकार का, अज्ञान का कारण अहंकार है। यहाँ अष्टवक्र जी कहते हैं अहंकार को ही दुखों का कारण मानते हुए कहते हैं कि हे राजन, तू इस अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंसित हुआ है, इसलिए अपने को कर्ता मानता है। यह मैं हूं की भावना ही तुझे उस ब्रह्म अथवा चेतना से अलग करती है। जब तक तेरे अंदर अहंकार है, तब तक तू अपने को उस आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। यही भिन्नता सभी दुखों का कारण है। इसलिए तू मैं भिन्न हूं, मैं करता हूं, मैं राजा हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मैं धनी हूं, मैं ज्ञानी हूं, इस अहंकार को छोड़कर मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर
सुखी हो जा। इस प्रकार से राजा जनक को उपदेश करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि अज्ञान से हुई यह प्रतीति आत्मज्ञान से ही मिट सकती है। सदगुरु कबीर भी कहते हैं, आपा तजय हरि भजय, आपा तजय अहंकार का त्याग कर, हरि का भजन कर। हरि आत्मा है। जब आत्मा का बोध हो गया, उसका ज्ञान हो गया, तो भ्रांति मिट जाती है एवं मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तभी वह शांति एवं सुखी हो सकता है। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं करता हूं ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। यह मैं यानी अहंकार अनंत भिखमंगा है। अहंकार के कारण आदमी गिड़गिड़ाता है, इसे चाहे कितना भी भरो या खाली ही रहता है। इस दुनिया का सारा खेल अहंकार का ही है। वह अपने को कुछ दिखाना चाहता है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम हैं जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है, किंतु उसके अधिकांश कार्य अहंकार तृप्ति के लिए होते हैं। यह अहंकार कठिन एवं असाध्य कार्य करने में रुचि लेता है, जैसे सिर के बल चलना, तप करना, नग्न न रहना, लंबे उपवास करना, लंबी समाधि लगाना आदि। यह आदमी का अहंकार ही है कि वह अपने को सभी से श्रेष्ठ समझता है, सभी जीवों से श्रेष्ठ समझता है। ये जीव अपने आप में श्रेष्ठ ही है। इस अहंकार ने ही पृथ्वी को समस्त ब्रह्मांड का केंद्र माना, अपने को देवताओं की संतान माना। हमारा देश महान, हमारा धर्म महान, हमारी जाति महान, हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, हम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए, हमारी जाति महान है, मैं महान हूं आदि सब अहंकार की ही घोषणाएं हैं। यह अहंकार एक रोग है जो जीवन में सिखाया जा रहा है। आज यही हो रहा है। ये शिक्षाएं, संस्थाएं, समाज सभी सिखा रहे हैं। अहंकार के अतिरिक्त जीवन में और कोई बोझ नहीं, कोई तनाव नहीं, ना कोई बंधन है। अहंकार हमेशा चाहता ही है, देता नहीं। देने वाला निरहंकारी हो जाता है। यह चाह ही दुख का कारण है। जितना चाहोगे जीवन में उतना ही दुख होगा। यह सुखी होने का मार्ग नहीं है। इस प्रकृति ने मनुष्य के सब कुछ दिया, किंतु मनुष्य उससे संतुष्ट नहीं। इसका एकमात्र है कि अहंकार को मिटा दो। जिस दिन अहंकार मिट गया, उस दिन यह कर्तापन भी खत्म हो जाएगा। वह उसी क्षण मनुष्य ईश्वरत्व का अनुभव करने लगेगा। इसीलिए अष्टावक्र जी ने इस अहंकार को विशाल काला सर्प कहा है। यह छोटा मोटा भी नहीं है, विशाल है और साधारण भी नहीं है, काला फनियल सर्प है। साथ ही अष्टावक्र जी केवल इस बीमारी का निदान ही नहीं करते, बल्कि इलाज भी बताते हैं कि इस अहंकार को मिटाने का मात्र उपाय यह है कि जीव मैं भाव से मुक्त हो जाए, अपने कर्तापन से मुक्त हो जाए। यह प्रकृति अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है, ऐसा विश्वास पूर्वक मान लेना ही अहंकार मुक्ति के लिए पर्याप्त उपाय है। फिर अष्टावक्र जी राजा जनक को कहते हैं, एको विशुद्ध बोधव्यो अहमिति निश्चय बहना प्रज्वाल्य अज्ञान गहनम वीत शोका सुख भवा। अर्थात मैं एक अति शुद्ध बुद्ध रूप हूं। ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से अपने अज्ञान रूपी वन को जलाकर तू शोक रहित हुआ और तू सुखी हो जा। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, एको विशुद्ध बोधव्यो अहम मीति निश्चय वाहिना प्रज्वाल्य ज्ञानम गहनम वित्शोका सुखी भाव। कि अहंकार मात्र छोड़ देने से, कर्तापन छोड़ देने से वह परम मिल ही जाए, यह आवश्यक नहीं है। फिर छूटने की भ्रांति भी हो सकती है, किंतु वह सूक्ष्म तल पर विद्यमान रहता है। यह मान लेने से कि अहंकार नहीं है, अंधकार विलुप्त नहीं हो जाता। दिया जलाने से ही यह दूर होगा। ज्ञान रूपी दिया जलाने से ही यह ज्ञान का नाश होता है।
अष्टावक्र जी इसीलिए विश्वास दिलाते हुए कहते हैं कि आत्मज्ञान के लिए तू यह निश्चय पूर्वक मान ले कि मैं विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूं। तो तेरा अज्ञान रूपी अंधकार चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, एक क्षण में विलीन हो जाएगा। अज्ञान का अस्तित्व नहीं है, वह ज्ञान का अभाव मात्र है। जब तक ज्ञान नहीं है अज्ञान रहेगा, किंतु ज्ञान का उदय होते ही वह विलुप्त हो जाता है। जिस प्रकार से सूरज उगते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही जीव को ज्ञान होने से उसके समस्त अज्ञान मिट जाते हैं। इस ज्ञान प्राप्ति के बाद ही मनुष्य शोक रहित होकर सुखी हो सकता है। अज्ञान के रहते वह कभी शोक रहित नहीं हो सकता। अज्ञान के कारण मनुष्य ही अनेकों अपेक्षाएं होती हैं। अज्ञान के कारण मनुष्य की अनेक अपेक्षाएं होती है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वह दुखी होता है। अपेक्षा रहित जीना भी एक कला है। जो मिला है वह अमूल्य है, इसी में संतोष करके जीना ही परम सुख है। जितनी अपेक्षाएं बढ़ती है संसार के प्रति, विषयों के प्रति, भोगों के प्रति, दुख उससे कई गुना बढ़ जाता है। जीवन में ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि उसकी संपूर्ण अपेक्षाएं पूरी हो गई हो। यह जानते हुए भी मनुष्य अपेक्षाएं किए जा रहा है और दुखी होता रहा। इसका कारण वह स्वयं ही है, कोई दूसरा नहीं। यह अज्ञान ही है जो ज्ञान बोध से ही नष्ट हो सकता है। इसलिए हे राजा जनक, तू अपने को शुद्ध, बुद्ध, अविनाशी, ब्रह्म ऐसा मान, और जितने भी प्रकार से अहंकार है, कर्तापन है, अहंकार ही कर्तापन लाता है, इसका त्याग कर और सुखी हो जा।